हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। तो 4.4 में दिया गया है गुणनखंड कीजिए, बिल्कुल 4.3 की तरह ही। तो ये भी आपको इसमें फॉर्मूला याद रखना होगा। तो कुछ फॉर्मूलास है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा, आप उनको याद करते जाइएगा तो आप इस चैप्टर को आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर AQ + 216 BQ। तो यहाँ पर आप जितने Q वाली संख्या को याद कर सकते हैं आप उतना याद कर लीजिए, क्योंकि ये Q वाली संख्या भी आपको काम आने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है AQ + 216 BQ दिया गया है। तो यहाँ पर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, A का Q प्लस और 216 किसका Q होता है, 6 का Q होता है 216। तो 6B लिख देंगे और 6B का Q लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया? AQ + BQ। तो इसका फॉर्मूला होता है A + B। आप यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, A + B A² - AB + B²। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से AQ + 6BQ = क्या हो जाएगा? A + B यानी A और B हो जाएगा 6B और फिर A² यानी इसे बड़े ब्रैकेट में कर देते हैं, A² यानी हो गया हमारा A का स्क्वायर माइनस AB दिया गया है तो A × 6B + B² दिया गया है यानी 6B का स्क्वायर। तो ये वाली तो सेम टू सेम A + 6B सेम टू सेम उतर जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा क्या, A² माइनस यहाँ पर 6AB आ जाएगा, फिर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और B² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है AQ + 343। तो इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे, बस आपको Q वाली संख्या अगर आपको याद रहेगा तो ये फट से बन जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको AQ लिख देंगे प्लस, और ये किसका Q होता है? 7 का। आपको बस Q याद रखना होगा, कम से कम 1 से लेके 20 तक याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 का Q होता है 343। तो यहाँ पर 7 का Q लगा देंगे। तो ये किस फॉर्मूला में आ गया? AQ + BQ वाले फॉर्मूला में। तो AQ + BQ फॉर्मूला क्या होता है? A + B और फिर A² - AB + B²। तो हमारा AQ + 7Q क्या हो जाएगा? = हो जाएगा A + B यानी A + 7, फिर हो जाएगा A²। यहाँ पर A तो A ही है तो A का स्क्वायर माइनस AB दिया गया है तो A × B प्लस, और यहाँ पर B² दिया गया है, B हमारे पास क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर। फिर इसको अब A + 7, ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा, A + 7 सेम टू सेम उतर जाएगा और फिर यहाँ बच जाएगा A² माइनस 7A प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा कितना? 49। तो 49 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है XQ + 12x² y + 48xy² + 64yq। तो इसको कैसे बनाएंगे? अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये चुटकियों में बन जाएगा, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो ये बनना मुश्किल है। तो पहले इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? आप तो यहाँ पर पहचान जाएंगे, यहाँ पर 2 Q है और 2 स्क्वायर है, तो ये आपको किसी फॉर्मूला का याद दिला देगा अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो ये चलिए इसको पहले तोड़ लेते हैं। यहाँ पर XQ और यहाँ पर 64 किसका Q होता है? ये होता है 4 का Q
और 4 होता है 64 का क्यू, तो 4y का क्यू लिख देंगे, फिर प्लस और यहाँ पर भी प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3ab यानी 3 इंटू ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू बी, तो बी हमारे पास है 4y, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए हमारे पास है x इंटू बी स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये फॉर्मूला है एक, ये फॉर्मूला में आ जाएगा। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा फॉर्मूला में आ रहा है और इसका आंसर क्या होगा। ये फॉर्मूला में आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला में ये आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, ये होता है ए प्लस बी का होल क्यू वाले फॉर्मूला में। ये आपको फॉर्मूला में ही दे दिया गया है, आपको इसका फॉर्मूला याद रखना होगा। ए प्लस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला है ये। तो इसका आंसर सिंपली एक ही बार में आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो इसका आंसर आ जाएगा इतना का ए प्लस बी का होल क्यू। तो ए हमारे पास क्या है x और बी हमारे पास क्या है 4y, तो प्लस 4y का होल क्यू। बस आपको पहचानना होगा कि ये फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला है, ये बस आपको फॉर्मूला में ध्यान देना होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो ये बिल्कुल डेफिनेटली एक ही बार में बन जाएगा, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, तो इसको भी सेम तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर क्यू दोनों में क्यू है यानी ए क्यू और ये इसको मान लेंगे बी क्यू। तो ए क्यू हमारा हो जाएगा 8 किसका क्यू होता है 2 का, तो 2x भी है तो 2x का क्यू मान लेंगे। फिर यहाँ पर है माइनस बी क्यू, यहाँ पर माइनस है यानी ए माइनस बी का होल क्यू वाला फॉर्मूला से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर 27 किसका क्यू होता है 3 का क्यू होता है 27 और y है साथ में तो y लिख देंगे, और 3y का क्यू 3 का क्यू हो जाएगा 27 और y क्यू। और फिर यहाँ पर माइनस 3, यहाँ पर x को स्क्वायर दिया गया है और a में है x, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और b 3y। फिर यहाँ पर प्लस दिया गया है, फिर यहाँ पर देखेंगे 54 है, तो 54 कैसे आ सकता है, फॉर्मूला अगर आपको याद रहा तो 3ab a और b स्क्वायर, b हमारा 3y का स्क्वायर। बस आपको इतना तोड़ना है। फिर आपको अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या a माइनस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू। तो a हो जाएगा हमारा 2x और माइनस 3y यानी b हमने क्या लिया था 3y, तो 3y और होल क्यू। ये होता है फॉर्मूला और ये हमारा आ गया आंसर। ये फॉर्मूला के बेस पर दिया गया है और ये आ गया इसका आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 6 बिल्कुल सेम टू सेम बनेंगे। 5, 6 बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से बनेंगे। तो मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।